नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। सुबह 8:30 बजे। आज तारीख है 12 अगस्त, दिन है मंगलवार। हमारे साथ रोज की तरह वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हैं। आज हम बातचीत करेंगे नीतीश कुमार, संवाद करेंगे, बिजली उपभोक्ताओं के साथ संवाद किया जाएगा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये कार्यक्रम किया जाएगा। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। वहीं राहुल तेजस्वी यादव की यात्रा का शेड्यूल भी जारी हो गया है। किस दिन कहां ठहरेंगे, क्या कार्यक्रम है, सारी बातें हम आपको बताएंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है। कुल 16 भ्रष्ट अधिकारियों पर एक्शन लिया गया है और अब गिरफ्तारी की तलवार भी लटक चुकी है। साथ ही साथ तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी और कांग्रेस वोटर लिस्ट को लेकर लगातार पटना से लेकर दिल्ली तक हंगामा मचा दिया हुआ है। हम सबसे पहले बातचीत करेंगे नीतीश कुमार। आज संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। 125 फ्री यूनिट बिजली देने का ऐलान किया गया था और अब संवाद कार्यक्रम है। देखिए, निश्चित रूप से नीतीश कुमार चुनावी मोड में हैं। मुख्यमंत्री होने के साथ साथ जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वह हैं। तो इस लिहाज से जो आपको 125 यूनिट मुफ्त बिजली जो दिया जा रहा है बिहार सरकार की ओर से चुनाव से ठीक पहले, तो आप इस चीज़ को वह असेसमेंट करेंगे। इसी लिहाज से वह उपभोक्ताओं के साथ आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वह संपर्क भी साधेंगे और जानकारी लेंगे कि 125 यूनिट बिजली का लाभ जो मिल रहा है, देखिए कहीं न कहीं राजस्व की क्षति भी है। 125 यूनिट बिजली तो ये ट्रेज़री पर, सरकार के कोष पर यह इसका लोड बढ़ेगा। लेकिन बावजूद इसके आप इस बात को मान लीजिए कि मुफ्त रेवड़ी बाँटने का जो कल्चर है, सब दल, सब पार्टी, हर दल करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे में 125 यूनिट बिजली जो दिया जा रहा है आम आवाम को, उसका लाभ क्या है, इसकी वह जानकारी अद्यतन नीतीश कुमार आज लेते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। संवाद भी करेंगे, जो उपभोक्ता हैं उनसे सीधा जुड़ाव करेंगे। सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ने का कार्यक्रम रखा गया है। उसमें दोनों डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी भी रहेंगे और ऊर्जा मंत्री भी इस विजेंद्र कार्यक्रम यादव में। भी हैं। देखिए, तमाम जो अधिकारी हैं वह तो रहेंगे ही, लेकिन मुख्यमंत्री जब स्वयं संवाद करेंगे तो वही फीडबैक लेंगे कि एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार जो आम आवाम को लाभ दे रही है, 125 यूनिट मुफ्त बिजली दे रही है, तो यह एक बड़ी बात है। और आपने देखा भी था कि तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रहे थे कि जब उनकी सरकार बनेगी तो 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। लेकिन उससे पहले ही नीतीश कुमार की सरकार ने 125 यूनिट बिजली देकर के कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष को, या ऐसे कह लीजिए इंडिया ब्लॉक और महागठबंधन को बैकफुट पर कर दिया है। तो महागठबंधन को बैकफुट पर किया है। लेकिन प्रशांत किशोर सबसे ज्यादा चर्चा में है इन दिनों। प्रशांत किशोर किसका खेल बिगाड़ेंगे, किसका खेल नहीं बिगाड़ेंगे, वो तो बात की बात है। लेकिन प्रशांत किशोर ने एक मास्टर स्ट्रोक। देखिए, निश्चित रूप से प्रशांत किशोर को अब तक लोग चुनावी रणनीतिकार के रूप में ही जानते थे, लेकिन उनकी पार्टी जिसका चुनाव चिन्ह स्कूल बैग है, तो वो स्कूल बैग देखिए बड़ा ही सटीक रूप से प्रशांत किशोर ने रचा है इसको। और स्कूल बैग कहीं ना कहीं यह बच्चों के भविष्य का परिचायक है। बच्चे उस बैग में अपना भविष्य एक तरह से लेकर के चल रहे हैं। उसमें किताब होगा, पेंसिल होगा, कागज होगा, इंस्ट्रूमेंट, जो भी रिक्वायरमेंट है बच्चों की, तो वो स्कूल बैग जो उनकी पार्टी का जनसुराज का जो सिंबल है, जो चुनाव चिन्ह है, उसमें आपको, और इस बार तो वह पीएलसी उन्होंने लागू करने की बात कही है, पारिवारिक लाभ कार्ड जिसका बारे में, और वह इतना सुंदर, इतना खूबसूरत कार्ड उन्होंने बनाया है जनसुराज की आपने ओर कल से। दिखाया भी था लाइव सिटीज पर, आपने कल बताया भी था, दिखाया भी बिल्कुल था। बिल्कुल एग्जैक्टली। और ये देखिए, यह उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि नवंबर में जब उनकी सरकार बन जाएगी, जब नई सरकार बन जाएगी, तो निश्चित रूप से जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की पार्टी जो है सो सबको 20 लाख रुपए की देने की बात कही है। वही एटीएम कार्ड आपके पास में होगा और वह आपको पारिवारिक लाभ कार्ड के रूप में जाना जा रहा है। और सब लोग जुड़ने की बात कही, बजाते उसमें नंबर भी डिस्प्ले में किया गया है कि इस नंबर से आप जुड़िए, संपर्क करिए और उसके बाद से आपको सब कुछ। और ये 5 जो चीज उसमें देने की बात कही गई है, तो आप देख रहे हैं कि पारिवारिक सुरक्षा का जो लाभ कार्ड है, उसमें कई सारे अहम जानकारियां दी गई कितना है। असर पड़ेगा रवि सर इसका, जो ये ऐलान किया गया प्रशांत किशोर की ओर से, मास्टर स्ट्रोक खेला गया है। तेजस्वी यादव भी एक बीते दिनों उन्होंने ऐलान किया था कि महिलाओं को
जो देने की बात कही गई थी, 2500 रुपया देंगे। देखिए, एक तेजस्वी यादव 2500 रुपया देने की बात कही थी और इधर नीतीश सरकार ने 1100 रुपये दे भी दिया, 400 हाँ, रुपये से बढ़ा के 1100 रुपये कर दिया। हाँ। तो यही देखिए, यही हम जो मुफ्त में रेवड़ी बांटने की बात हम करते हैं या जो दिखाई पड़ रहा है, तो प्रशांत किशोर ने तो इससे भी बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया, 8 निश्चित गुना देंगे। निश्चित रूप से प्रशांत किशोर तो हम बार बार इस बात को कहते हैं कि जो आप सोचिएगा वह करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो जब 20,000 रुपये हर परिवार को 20,000 रुपये मिलेगा, सिर्फ उसको कार्ड होल्डर होना है, वह कार्ड में अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, नब जाइए, मिलिए और उनसे बात करिए और उनकी पार्टी हर जगह में यह कार्ड का वितरण भी किया जा रहा है, वो कनेक्ट किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। तो आपको उसमें देखिए एक और भी बड़ा खूबसूरत चीज है, 1,000 रुपये हर जो परिवार जो कार्ड होल्डर होगा, पारिवारिक लाभ कार्ड, उसमें 1,000 रुपये हर बच्चे को, माने जो भी अच्छे स्कूल में पढ़ना पढ़ाना है, तो क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य की बात कह रहे हैं कि किस तरीके से हमको नवनिर्माण, और निश्चित रूप से देश का भविष्य बच्चों के कंधे पर ही है। तो प्रशांत किशोर ने मास्टर स्ट्रोक खेला है, वहीं आरजेडी और कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर हंगामा मचा हुआ है, लेकिन अब दिल्ली की सड़कों पर देखा गया, कल दिल्ली की सड़कों पर किस तरीके से आक्रोश मार्च निकाला गया और विरोध प्रदर्शन था। तमाम जो विपक्षी नेता हैं, बड़े बड़े विपक्षी नेता, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, तमाम जो बड़े नेता हैं, देखिए वो उन्होंने प्रदर्शन किया। देखिए निश्चित रूप से एसआईआर जो ऐसा अहम मसला है, जो कि कहीं ना कहीं पूरे देश में जो विपक्ष की पार्टियां हैं उसको बेचैन कर रखा है और निश्चित रूप से यह आम आवाम से जुड़ा हुआ मसला है। तो ऐसे में एसआईआर जो है, मतदाता सूची पुनरीक्षण का जो काम चल रहा है, निश्चित रूप से यह परेशानी है आम आवाम को। इससे कोई हमको कहने में गुरेज नहीं है कि आप बीएलओ को खोज रहे हैं, बीएलओ आपको खोज रहा है, कहीं मिल नहीं रहा है, तो यह सब परेशानी तो है। तो इसलिए इसी को लेकर के बीते दिन दिल्ली में जो है सो प्रदर्शन तमाम विपक्षी पार्टियों ने किया। उसमें राहुल गांधी लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता, प्रियंका गांधी, आपको संजय यादव जो आरजेडी के जो राज्यसभा सांसद हैं, मनोज झा, तमाम ऐसे चेहरे, और माने बिहार की हम बात करें, बिहार के जो बड़े नेता राजेश रंजन, पप्पू यादव जो पूर्णिया के सांसद हैं, तमाम जो कांग्रेस के जो बड़े चेहरे हैं वहां पर आपको दिखाई पड़े। और जिस तरीके से पुलिस ने उनको डिटेन किया, जिस तरीके से पुलिस ने उनको पकड़ करके ले गई, तो वह एक अजीबोगरीब दृश्य है। और यही इसी एसआईआर को लेकर के जो पूरा देश और बिहार गवाह है कि राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष के साथ आयकर चौराहा पटना से मार्च किया था चुनाव आयोग के कार्यालय तक। उस दिन भी आपने क्या समा था, क्या फिजा थी, किस पूरा तरीके बिहार से बंद था उस दिन। बिहार की सड़कों पर पप्पू यादव भी उतर गए थे, पप्पू यादव भी साथ थे, कन्हैया कुमार भी थे, और इतना ही नहीं, बिहार के कई रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया गया था। बिल्कुल। तो वही आपको यह भी दिल्ली में होता हुआ दिखाई पड़ा और यहाँ पर भी आपको बिहार में भी आपको एसआईआर का मुद्दा गर्म है और विपक्ष की तमाम पार्टियां पूरी मुस्तैदी के साथ एकजुट हैं और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तो इसको लेकर के एकदम आम आवाम के बीच में है और इसका पेनिट्रेशन आपको दूर दूर लेकिन तक इसी दिखाई में भी बड़ी पड़ रहा है। बात यह है कि वोटर अधिकार रैली, राहुल गांधी की यात्रा का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया, कहां से यात्रा शुरू होगी, और पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में वोटर अधिकार रैली का भी ऐलान कर दिया गया है। 1 सितंबर को वोटर अधिकार रैली होगी और लाखों का महाजुटान होगा। तो चुनाव से पहले महागठबंधन की बड़ी रैली होगी, सबसे बड़ी रैली होगी, क्योंकि एनडीए ने अभी तक कोई बड़ी रैली गांधी मैदान में नहीं की है। प्रधानमंत्री भी गांधी मैदान इस साल चुनाव में नहीं आए हैं, ऐसे में देखना होगा इतनी बड़ी रैली की जाएगी। नहीं, देखिए निश्चित रूप से यह इंडिया ब्लॉक कह लीजिए महागठबंधन की ओर से 17 अगस्त को सासाराम से इसकी शुरुआत होगी। सासाराम जो सुरक्षित क्षेत्र है, सासाराम जो कांग्रेस ने इस बार किला फतह किया है, मनोज कुमार जीत करके आए हैं लोकसभा का चुनाव, तो वहीं से इसकी शुरुआत होगी। और एक बात हम बार बार दर्शकों को, लाइव सीरीज के व्यूअर्स को बताते हैं कि सासाराम जो क्षेत्र है वह आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वाराणसी, जिसको उत्तर प्रदेश में, उसकी सीमा से लगा हुआ इलाका है। तो ऐसे में सासाराम से आगाज करना ये एक बड़ी बात है और आप उस दिन देखेंगे कि संयुक्त रूप से यह वोटर अधिकार यात्रा जो है उस दिन बिहार के कोने कोने जाएगी और ये 9 प्रमंडल उसको में रखा गया है। और उसमें आपको बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी साथ में रहेंगे और यह संयुक्त रैली तमाम 9 प्रमंडल में बिहार में होगी और तमाम बिहार के लोग बिहार के जिले में घूमते हुए प्रखंड कार्यालय से लेकर इसकी समाप्ति आरा में होगी। आरा
के एक स्टेडियम में कार्यक्रम समाप्त होगा, लेकिन फिर पटना में एक ऐतिहासिक रैली होगी, पटना में नहीं, भी। उसको देखिए ऐसे ऐसे समझ लीजिए कि सासाराम में जो जो रैली की बात कही जा रही है 17 अगस्त को, वह रेलवे स्टेडियम सासाराम के फ्लैग ऑफ किया जाएगा। वहाँ उस दिन शुरुआत होगी वहाँ पे। उसके बाद से वह आपको 17 से वहाँ से होता अलग हुआ अलग नालंदा, नवादा, सब बिहार के कोने-कोने, सब मुंगेर, हाँ, लखीसराय, तमाम सभी जिलों, सब जिले मुजफ्फरपुर, सब दरभंगा। प्रमंडल में जाएगा और जो है सो यह 30 अगस्त तक चलेगा। उसके बाद 1 सितंबर को आपको पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बड़ा जुटान होगा, बड़ी रैली की तैयारी है और यह कहीं न कहीं यह चुनाव से पहले हमको लगता है कि आचार संहिता लगने से पहले यह कांग्रेस कह लीजिए, महागठबंधन कह लीजिए, इंडिया ब्लॉक की एक बड़ी रैली पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होगी। चुनाव से पहले मतलब राहुल गांधी बड़ी रैली करेंगे तेजस्वी यादव के साथ, ऐतिहासिक रैली होगी, क्योंकि बिल्कुल। अभी तक ऐतिहासिक रैली इस चुनाव से पहले नहीं हुई है कोई पटना में। बिल्कुल, इसीलिए हम कह रहे हैं कि और ये पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान जो है सो यह आपको बड़े-बड़े आपको बदलाव का गवाह रहा है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने यहीं से आगाज़ भी किया था अपनी संपूर्ण क्रांति की। तो ये एक बड़ी बात हो आपको बिहार दिखाई में पड़ेगी। बाढ़ से भारी तबाही मची हुई है, कई जिले, मुंगेर हो, पटना हो, भागलपुर हो, कटिहार हो, खगड़िया हो, चाहे बेगूसराय हो, यहाँ तक कि आपको बता दें कि आरा हो, बक्सर हो और मुजफ्फरपुर हो, दरभंगा हो, मधुबनी हो, तमाम जिले हैं, चाहे सुपौल की बात कर लें, कोसी का जो क्षेत्र है, सुपौल, कटिहार, पूर्णिया, ये सभी क्षेत्र जो है 14-15 जिले हैं, बाढ़ से भारी तबाही है, 25 लोगों की जान भी जा चुकी है। देखिए, पड़ोसी देश कह लीजिए, पड़ोसी देश कहने का मतलब नेपाल में, नेपाल के पर्वत श्रृंखलाओं पर बहुत हेवी बारिश हो रही है, उसका इम्पैक्ट आपको बिहार में दिखाई पड़ रहा है और कोसी और गंगा समेत कई नदियां उफान पर हैं, कई तटबंध पर आपको दरार भी पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, पानी रिस भी रहा है और गाँव के गाँव कट भी रहे हैं। लो लैंड एरिया में पानी का दबाव बना हुआ है। लो लैंड एरिया जो है सो बाढ़ प्रभावित हो चुका है। नौकाएं चल रही हैं, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है, राहत एवं बचाव कार्य किया जा रहा है। लोग अपने मवेशियों के साथ ऊंचे और सुरक्षित स्थान पर पलायन कर शरण लिए हुए हैं। तो ये एक बड़ी बात दिखाई पड़ रही है। वहीं बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के सभी जिलों में अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि स्वतंत्रता दिवस है। साथ ही साथ आपको बता दें कि चेहल्लुम का पर्व भी है और साथ ही साथ जन्माष्टमी है। तो चेहल्लुम के पर्व के दौरान कई बार देखा गया है कि कई जगहों पर सांप्रदायिक तनाव होता है। ऐसे में उसको लेकर सभी एसपी को आदेश दिया गया। नहीं, देखिए, बिहार पुलिस मुख्यालय एहतियात के तौर पर यह सब जो पर्व त्योहार आपको दिखाई पड़ता है, तो उसके एहतियात के तौर पर यह एकदम प्रैक्टिस है। यह कोई विशेष तौर पर नहीं कहने की बात है, यह होता है और इसकी इस लेकर के अलर्ट किया गया है। तो प्रशांत किशोर का मास्टर स्ट्रोक, नीतीश कुमार भी करेंगे बड़ा ऐलान, तेजस्वी यादव भी बड़ी तैयारी में और राहुल गांधी के साथ बिहार के कोने कोने में घूमेंगे, क्योंकि बिहार के अधिकांश जिलों में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार रैली और ये जो यात्रा है वो होगी। और इतना ही नहीं, पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में महागठबंधन एनडीए को सीधे चुनौती देगा। तो मैं रही लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसको लाइक करिए। धन्यवाद।